हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी? रुको रुको रुको, फर्स्ट टाइम क्लास में आयो, 5-10 मिनट रुको तो सही। ये आए हो चले जाओगे? यदि आप मेरी क्लास में आए हो और फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मुझे बस आपका 5 से 10 मिनट चाहिए। यदि आपने मेरे लेक्चर में 5 से 10 मिनट अटेंड कर लिया, अब आप अपने आप को ठाना, मेंटेन करना, पूरी क्लास के पुराने बच्चों से मेंटेन करके देखना कि क्या आप उनके लेवल पे टच कर पा रहे हो। नहीं तो एक काम करना, लास्ट ईयर 5 ईयर की कोई भी बुक लेना, एनसीईआरटी की या एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर, उससे क्वेश्चन लगा के देखना 10 मिनट पढ़ने के बाद कि हाँ, हमें इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या मेटल है, क्या नॉन मेटल है, क्या कंसेप्ट है दोनों का। ठीक है, चलो। आपको इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का, वही शॉर्ट, उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम समर सर, ठीक है। आप सभी को मैं फिजिक्स टीचर हूँ, पर मैं आप साइंस भी पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th 10th की। ठीक है, आइए कनेक्ट करते हैं क्लास। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम क्लास में आया तो। ठीक है, सही बच्चे कनेक्ट हो गए हैं मेरी क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या होता है मेटल? अब कहोगे सर, मेटल तो वो होता है जो हार्ड होता है, जो टूटे भी ना, बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। मेटल वो होता है जैसे लोहे का पाइप, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है ना बड़ी जल्दी से। तो वो क्या हो गया मेरा? मेटल। नॉन मेटल में क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी चीज बहुत स्लाइटली हो, उसको तुम गैस फॉर्म में कहते हो, वो किस में होगी मेरी? नॉन मेटल में। यही तो पढ़ा है हमने। बट हाँ, ये सही बात है, पर धीरे धीरे आप सीखोगे कि मेटल अलग प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल अलग प्रॉपर्टी शो करता है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सर? फिजिकल क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको टच कर सके, छू सके, फील कर सके, दबा सके। ठीक है, वो क्या होगी मेरी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? जिसमें हम गैसेस पास कर सकें या केमिकल की, मेटल की एसिड से रिएक्शन कर सकें। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इन कुछ में देखा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, मेटल की रिएक्शन बेस से करा रहे हैं। तो वो वाला कंसेप्ट होगा तो क्या होगा मेरी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम वहां चेक करेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज कैसी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। चलिए आइए देखते हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वन शॉट के अंदर, हम जो टॉपिक कवर करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, नॉन मेटल की और मेटल की, दोनों की मैं क्या चेक करना चाहूंगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। दोनों की मैं क्या करूंगा? केमिकल प्रॉपर्टी चेक करूंगा। और रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कम रिएक्टिव है। जैसे मम्मी की गोल्ड की चेन, मम्मी इतने टाइम से पहनी है, जैसी है वैसी है। सिल्वर, ये कभी रिएक्टिव नहीं करते, बहुत लेस रिएक्टिव करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरा? आयनिक कंपाउंड। क्या होता है आयनिक कंपाउंड? जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो डोनेट कर देता है किसको? नॉन मेटल को। तो वो क्या होंगे मेरे? आयनिक। उसके बाद देखेंगे मेटलर्जी, क्या प्रोसेस है, कैसे क्लीन करते हैं मेटल को, कैसे ओर्स में से गैंगियो या इन सब पार्टिकल को अलग करते हैं। कोरिजन का मतलब क्या होता है? यदि किसी भी मेटल पे जंग लग जाए या कोई भी मेटल है उस पर रस्ट चढ़ जाए, जैसे लोहे पे ब्राउन कलर का रस्ट चढ़ जाता है ना, ये सब चीज के बारे में। ठीक है, ये सब क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन से कैसे बचाएं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है? ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे हम अभी। और स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट क्या होंगे? मेटल, नॉन मेटल, और तीसरे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो हम पढ़ेंगे 11th या 12th क्लास के अंदर। पर उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मेटल क्या है। मेटल एक क्या है? एलिमेंट और जनरली लॉस इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब कह रहा है ये? कि मेटल एक ऐसे धातु है जो क्या कर रहे होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं? लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या होंगे इनके पास? एक्स्ट्रा होंगे। जब इनके पास एक्स्ट्रा होंगे तो ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और जो इंसान डोनेट करता है उसके पास क्या साइन आएगा? प्लस। और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सब छोड़ो छोड़ो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं संडे को चैरिटी करता हूँ, लोग गरीबों को पैसा बांटता हूँ, गरीबों को पैसा बैठ रहा हूँ। जब मैं इतना ज्यादा क्वांटिटी में पैसा बांटूंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा? पॉजिटिव।
लोग कहेंगे देखो कितना धनी आदमी है, कितना पैसा है, देखो गरीबों की कितनी सेवा करता है, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव बढ़ जाएगी ना। और जो ले रहा है वो बेचारा कर्ज में लगाएगा, मैं कब तक लेता रहूंगा, मैं कब तक लेता रहूंगा सबसे पैसे, तो वो किस में चला जाएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव में। ठीक है, तो जिसके पास मेटल एक ऐसा ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव आयन। तो जब ये पॉजिटिव आयन का मतलब कैटायन का मतलब है कि जब इनके पास एक्स्ट्रा दे देंगे तो प्लस नहीं हो जाएंगे, तो जो मेटल होंगे वो अपने पर कौन सा ले लेंगे, प्लस का। पर जो नॉन मेटल होंगे इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज रहती है, भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझे कुछ दे दो, मुझे दे दो, वो उसकी मांगनी क्या रहती है, जिसको दे देते हैं तो ले लेगा तो कर्जे में चले जाएगा, जब कर्जे में चले जाएगा तो साइन कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चे इस पे, माइनस का। तो ये क्या करता है, नॉन मेटल एलिमेंट दैट जनरली गेन या शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब किससे ले लेगा, जब ले लेगा तो साइन कैसा आ जाएगा इसके पास, नेगेटिव। ठीक है, कुछ मेटल के नाम दे रखे हैं जैसे कि Fe आयरन, दूसरा कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। कुछ नॉन मेटल के नाम भी दे रखे हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये कुछ हमारे क्या है मेरे नॉन मेटल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, ये बेसिक थे एलिमेंट। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की, और किसकी हमारी, नॉन मेटल की। मैंने क्या बताया, जिसको हम टच कर सके, फील कर सके, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो क्या है मेरे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब टच करने के मतलब वो मत समझ लेना तुम मेरे को। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ मेटल की नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दे रखी है, और प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, जो भी सरफेस क्या कर रही हो, क्या कर रही हो मेरे प्यारे बच्चे, शाइन। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, शाइन। अब जो भी चीज शाइन कर रही हो वो किससे आएगा, लक्ष्य में। तो मेटल शाइन करते हैं, अब लोहे का पीस ले, लोहे का पाइप ले ले, उसको थोड़ा सा काट दे आरी से, तो उसे ऐसा करके देख, चमकता हुआ निकलेगा तुमसे। तो मेटल क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शाइन करते हैं। मेटल है वह शाइनिंग सरफेस, बट नॉन मेटल डज नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। पर नॉन मेटल कभी शाइन नहीं करता, पर एक्सेप्शनल केस है आयोडीन, आयोडीन शाइन करता है। ठीक है, एक्सेप्टेड केस में क्या हो गया, आयोडीन, एंड आयोडीन मेरे प्यारे बच्चे क्या करता है, शाइन करता है। दूसरा है हार्डनेस, क्या मेटल हार्ड होता है, हाँ। क्या लोहे का मैं तुझे पाइप दे दूं या लोहे का सरिया दे दूं, तोड़ दो, तू तोड़ दे कैसे करके, मोड़ सकता है, बहुत जान लगाएगा, हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे, हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, सोडियम, Na, पोटेशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें मैं जैसे पनीर काटते हैं ना, पनीर को ऐसे चाकू से काट देते हैं, ऐसे काट सकते हैं इसको, ये बेनिफिट है मुझे इसमें। हम्म, ठीक है, बट हार्डनेस नहीं होते, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्यूट से। पर एक केस है इसमें डायमंड, ठीक है, जो कार्बन का बना होता है, ठीक है, जो कार्बन का बना होता है वो बहुत हार्ड होता है। देखो एक केस भी आया है, इनके अंदर एक्सेप्शनल केस जो होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन चलता है। ठीक है, कि का जो डायमंड है तो नॉन मेटल बट हार्ड है, हार्ड है भाई। हम्म, नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, व्यवस्था कैसी है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, स्टेट का मतलब ये तो होगा। अब वाली स्टेट तो है नहीं उत्तर प्रदेश वाली, राजस्थान वाली। ठीक है, मेटल के अंदर क्या आएंगे, ये सॉलिड होते हैं, बट मरकरी लिक्विड में होता है। देखा मरकरी देखिए, जो बुखार चढ़ जाता है मुझको, डॉक्टर मेरे यहाँ लगा देता है, कभी मेरे यहाँ लगा देता है थर्मामीटर, और मैं ऐसे पड़ा रहता था बुखार में, फिर वो थर्मामीटर आप देता, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ रहा है इसको। तो वो जो अंदर पारा होता था उसी को तो मरकरी बोल रहे हैं। अच्छा जी, बट नॉन मेटल कैसे होंगे, एक्सेप्ट सोलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, पर ब्रोमीन नहीं आता इसमें। ठीक है, आओ नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज को पीट पीट के क्या बना रहा हूँ, उसकी शीट, चादर। अब लोहे का पीस है, ठीक है, या गोल्ड है, या कोई भी चीज है, उसे रख लूं, अब मारे जा रहा हूँ थोड़े से, वो पीट पीट के क्या बन जाएगी, पतली सी चादर नहीं बन जाएगी उसकी, उसी को क्या बोलते हैं हम, मेलेबिलिटी। इसके बारे में लिखेंगे चादर बनाने का काम, ठीक है, याद रहेगा। उसको पीट पीट के क्या बनाते हैं हम, शीट बना सके, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मेलेबिलिटी। बट सबसे बेस्ट मेलेबिलिटी कौन होता है, गोल्ड और सिल्वर। इसको बहुत प्यार से पीटेंगे जब भी आराम से चादर बन जाएगा। इसी वजह से गोल्ड के मेटल यूज, गोल्ड सिल्वर इनकी ज्वेलरी जब भी तो बनाई जाती है, ये आसानी से शीट बन जाती है, आसानी से वायर बना सकते हैं। और मेन चीज क्या है, ये हाईली रिएक्टिव होते नहीं है, तो सबसे बेस्ट है।
देखो रिएक्टिव से तुम्हें कैसे याद रखना है कि मम्मी गले में चैन पहनती थी तो टाइम से, कभी मम्मी की चैन की रिएक्शन नहीं हुई। पर एक आप लोहे की या किसी चीज की चैन पहन लो लोकल, कुछ दिन बाद देखोगे आपकी स्किन पर निशान छोड़ देता है। क्या करा उसने, हमारी स्किन से रिएक्शन कर ली मेरे बच्चे। इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं ऐसे मेटल को जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं गोल्ड सिल्वर, ये इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि रिएक्शन नहीं करते ये। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल कैसे होते हैं, मेलेबिलिटी नहीं होते। नेक्स्ट है डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टाइलिटी मतलब जिसको पीट पीट के मैं क्या बना सकता हूँ, वायर। वायर बहुत मतलब वायर। सबसे बेस्ट डक्टिलिटी किस में होती है, गोल्ड। समझ रहे हो, 1 तोला या 2 ग्राम के आसपास से मैं कई किलोमीटर तक का वायर बना सकता हूँ गोल्ड का। तो सबसे बेस्ट होता है गोल्ड। और नॉन मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। दूसरी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब किसमें आराम से हीट ट्रांसफर हो सकती है, करंट पास हो सकता है। तो बेटा मेटल तो सबसे आगे रहेगा ना, मेटल की मैक्सिमम चीजों में सब में करंट पास हो जाता है। ठीक है, नॉन मेटल में तो ऐसा होगा नहीं, ऐसे नॉन मेटल में करंट पास होता, हवा चल रही है हवा में करंट फ्लो हो रहा होता, और इस बार ऑक्सीजन आ रही है करंट आ रहा है, ऐसा हो नहीं होता नहीं। ठीक है, तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। पर सबसे बेस्ट कौन होता है, सिल्वर और कॉपर। ये बेस्ट कंडक्टर है। हम घर की बिजली की फिटिंग भी कराते हैं तो किससे कराते हैं, कॉपर के वायर से। क्यों, हमारे को बेनिफिट रहता है, एक चीज का बेनिफिट रहता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस लो होता है, इनके करंट आराम से फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज भी क्या होती है, सही रहती है। हमारे घर में क्या होता है, जब करंट आराम से पास होगा तो जो वायर है उसमें हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, जल्दी से तार गर्म भी नहीं होगा, तो करंट आराम से फ्लो करेगा, करंट आराम से फ्लो करेगा तो वायर खराब नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे यूज है कॉपर। ठीक है, और कुछ है जो पुअर कंडक्टर होते हैं क्या होने के बाद, मेटल होने के बाद, जैसे कि मरकरी करंट पास नहीं होता है, लेड पीबी। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर में आते हैं। बट नॉन मेटल भी ऐसे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। बट एक एक्सेप्शनल केस है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, जो हमारी पेंसिल के अंदर होता है। पेंसिल देखिए उसमें करंट पास हो जाता है, जो लिखते हैं ब्लैक ब्लैक वाली पेंसिल होती थी, कच्ची पेंसिल जिसे बोलते हैं, उस पेंसिल से लिखते हैं तो उसमें करंट पास हो जाता था। तो हमें बात पता चल गई कि क्या पता चली, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बट आता किसके अंदर है, नॉन मेटल के अंदर। क्वेश्चन बनने का आ जाए, ऐसे मेटल नॉन मेटल का नाम बताइए जिसके अंदर करंट पास हो जाता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होगा, डेंसिटी का मतलब क्या होगा, कि मतलब कितना घनित्व, कितना स्पेस है, कितना अंदर स्पेस कैपेसिटी लेके बैठा है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कितना मास है, कितना वॉल्यूम स्पेस कवर करके बैठा है, कैरी करके बैठा है। जनरली है हाई डेंसिटी, इनकी मेटल की जो होती है हाई डेंसिटी रहती है। और मेल्टिंग पॉइंट, जब डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपने आपस में एकदम से घनित हुए हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। बॉन्ड बने हुए हैं ना। अब कोई चीज बहुत अच्छे से बॉन्ड से चिपकी हुई है, उसको कितना मारोगे, टूटेगा ही नहीं। कितनी हीट दोगे, बहुत ज्यादा हीट देने के बाद वो टूटेगा। तो मेटल में भी यही होता है। अब मैंने एक काम करूँ, लोहे का पीस लिया और उसे मैंने गर्म कर लिया, एकदम से पिघल जाएगा, नहीं पिघल। गर्म कर रहा हूँ, पिघल जाएगा, नहीं, आसानी से नहीं पिघलेंगे। इनको पिघलने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट देनी पड़ेगी, जब जाके वो मेल्ट होगा। ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम बहुत एक्सेप्शनल केस है। पर नॉन मेटल बहुत लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी के वो बहुत स्पेस होता है एयर्स के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, तो इनके बीच में स्पेस कैरी होता है इसमें एक्सेप्शनल स्पेस, मतलब कुछ केस स्पेस वैकेंट रहता है, इंटरवल पे स्पेस, जिसकी वजह से आराम से हीट कर देता हूँ तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। ठीक है, पर मेटल जल्दी से गर्म। दूसरी चीज सोलरस। सोलरस का मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना। कि ऐसे मेटल जो हमारे क्या कर रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने कॉपर का या वो ले लेता हूँ मैं, हमारे घर में स्टील आती है, स्टील के पाइप होता है, उससे मारो बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है, स्टील को पीटो, ले भैया स्टील, ले भैया स्टील, ले भैया स्टील। स्टील की आवाज जा रही बहुत किलोमीटर दूर तक, तो पता चल जाएगा सबको कि भाई आवाज आ रही है कहीं से। तो बात पता चली, मेटल क्या करता है, सोनरस। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटल प्रोड्यूस साउंड, स्ट्राइक हो ना हार्ड सरफेस, कभी भी किसी मेटल को हार्ड सरफेस में मारूंगा तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे अच्छा वो होता है स्टील ही होता है। पर नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अब कुछ कहेंगे सर कैसे नहीं कर रहा, एयर को मैं ऐसे मारता रहूंगा कि हवा प्रोड्यूस करे, हवा साउंड देगी। दूसरी चीज, ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, कि कभी कभी ऐसे होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर में। ठीक है, बट जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किसके नेचर में होते हैं, एसिडिक। ये 2 बार आ गया मेरे सामने। ठीक है, स्टार डाल लो उस पर।
इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस बार आएगा इसमें से। ठीक है, सबको समझ में आ गया बात? आया ना? कितना मिनट हुए थे मेरे साथ जुड़े हुए? ठीक है, 10 मिनट। कंसेप्ट देख कितना बढ़िया क्लियर हो, जुड़ा रहे, मजा आएगा। बोर्ड के टाइम तक बिल्कुल प्रिपेयर कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की तरह। जैसे ऑफलाइन में अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं 1995, इस साल भी ऑनलाइन में देंगे। बस कनेक्टिविटी मत ब्रेक कर, लेक्चर आते रहेंगे, देखते रहो। ठीक है, कोई पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी? कि मेटल नॉन मेटल अब किसी केमिकल से रिएक्शन कर रहे हैं, एयर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, वही मैंने बताया था। चल चल इसे देख। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर के साथ रिएक्शन क्या करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए देख, 1 मिनट में समझ में आएगी। देखा क्या? अरे आया समझ में, नहीं आया? देख, यदि मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, यदि मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, एयर के साथ। एयर का मतलब ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन। एयर का मतलब एयर एटमॉस्फेयर में क्या होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही होगी, बस इतना बात याद रखनी है। ठीक है, जब भी मेटल रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है मेटल के ऑक्साइड। जैसे कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, मेटल ऑक्साइड बने। जैसे कोई रिएक्शन ले लेता हूं मैं, क्या लूं, कॉपर। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर लूं मेरे प्यार बच्चे, किसके साथ क्या लूं, रिएक्शन के साथ क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मेन चीज क्या है, ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और एक चीज याद है ना, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का भी, कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन का कलर कैसा बनेगा, ब्लैक। कुछ रिएक्शन दे रखी होंगी, जैसे एल्यूमिनियम की मैंने ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारी क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला चीज यही थी कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो जिसलिन साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है भाई, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है। उसको रिमूव करने के लिए पहले मुझे सैंड पेपर से रगड़ना होगा, जब वो आराम से जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कुछ टर्म्स दे रखी है, काम की है, और कुछ ऐसा है कि लॉजिकल है, याद रखने की चीज है। कि जो कैरोसिन होता है, कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें मैं एनवायरमेंट में रखूंगा तो ये ऑक्सीजन के साथ फटाक जैसी रिएक्शन कर लेंगे। फटाक जैसी का मतलब है कि इनके सामने ऑक्सीजन आया, इन्होंने रिएक्शन करी, अब ब्लास्ट हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, जल जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो इनको स्टोर करने के लिए मिट्टी के तेल के अंदर रख देते हैं, कैप्ड इन अ केरोसिन। ठीक है, दूसरी चीज है, कुछ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दे कवर विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर बहुत छोटी सी लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, ये फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए बचाने के लिए यूजफुल आ सकती हैं। ठीक है, याद रखना इसको। Fe डज नॉट बर्न इन अ हीटिंग। जब आयरन होता है, मैं लोहे के एक बड़े पाइप को जलाऊं, जलता नहीं है, पर उसकी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन फिलिंग, उसको डालते हैं मैं आग में तो आग लग जाती है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, याद करनी है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट इस पे ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की क्या कर जाती है, लेयर चढ़ जाती है। कुछ मेटल है जैसे गोल्ड और सिल्वर, आर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, बताया था मैंने अभी। गोल्ड और सिल्वर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। कुछ छोटी टर्म थी, मैंने सोचा बच्चों के लिए डाल दी जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कहोगे सर सुना सुना नाम लग रहा है, पहली बार सुना हूँ, क्या बोलूं मैं। कुछ के लिए तो होगा सर सुना सुना है, कुछ कह रहे होंगे सर ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, क्या है ये वर्ड, हमने तो कभी सुना ही नहीं। हाँ, जब हमारे मेटल ऑक्साइड बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे कब, जब मैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड। जैसे Cu+O2, Cu, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कॉपर के ऑक्साइड होंगे, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड या बेस, और उसके प्रोड्यूस होने के बाद क्या बनेगा मेरे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। एक बात समझ में आई, जब भी मेरे पास मेटल के ऑक्साइड होंगे, मतलब मेटल के ऑक्साइड समझ लो कि मेरे पास जब भी क्या होंगे,
मेटल की ऑक्साइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन में किसी भी एसिड या बेस के साथ कराऊंगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। अच्छा ये जरूरी हुई एसिड के साथ नहीं, एक्सेप्शनल केस है, बेस के साथ भी कर लो, दोनों काम करेंगे, चाहे बेस के साथ कर लो, काम दोनों वही करेंगे। जैसे कि कुछ मेटल ऑक्साइड है Al2O3, मैंने इसकी HCl, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे इसकी रिएक्शन कराई, अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्लोरीन को ले लेगा अपने साथ, और ये हाइड्रोजन किसको ले लेगा, ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा वाटर, यह क्या बन गया AlCl3। दूसरी रिएक्शन एक और देख लीजिए नीचे, जैसे कि Al2O3 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ मैंने कराई, बेस के साथ, NaOH क्या है मेरा, एक ये बेस था और ये क्या था मेरा एसिड, जैसी रिएक्शन कराई क्या करेगा, NaAlO2 बना लेगा, प्लस ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी इसके अंदर। कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जब मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा मेरा, मेटल वाटर के साथ। जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, मेटल के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कहोगे सर ये कैसी रिएक्शन है, देख, जब भी कोई लोहा है या कोई मेटल मैंने पानी में डाल दिया तो उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ जाएगी मेटल के ऊपर, और कुछ टाइम तक ऑक्सीजन गैस निकलती रहेगी। क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस रिएक्शन होती है, पानी में पड़ा हुआ है, धीरे 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 रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है थोड़ी धीरे धीरे, और क्या हो रहा है, मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ जा रही है जिसका नाम है मेटल ऑक्साइड। अब कहोगे सर ऑक्साइड की लेयर क्यों चढ़ी, अरे वाटर में है क्या चीज, H2O, ये ऑक्सीजन लेता रहेगा, हाइड्रोजन क्या होगी, गैस बन के उड़ जाएगी, ये रही। तो कुछ देखिए, यदि मेटल के ऑक्साइड होंगे उनको वाटर में डालूंगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, समझ रहे हो, ये बन गया, फिर से मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो लॉन्ग टर्म के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ रिएक्शन के देखिए, देखो रिएक्शन, रिएक्शन देखो इधर, क्या है मेरे पास, यदि Na सोडियम था, वाटर के साथ रिएक्शन करी तो NaOH बन गया, वाटर प्लस हीट। दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है मेरी, कैल्शियम है, मेटल है, मैंने किसके साथ कराया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम था, वाटर में डाल रखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा मेरा, क्या करेगा मेरा बताओ, बन गया भाई, ठीक है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी Fe, आयरन की रिएक्शन मैंने किससे कराई, वाटर में, तो क्या बनेगा Fe3O4। तो हमको एक बात पता चल गई कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या क्या बन के आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ये शीट देखो, दिख रहे हैं आपको ये शीट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ विद मेटल, कुछ ये दे रखी है, कुछ स्ट्रीम से करते हैं, कुछ हॉट वाटर से करते हैं, कुछ रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, Ag गोल्ड हो गया, या सिल्वर हो गया, ये कभी रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। ये कुछ टाइप दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर थोड़ा पानी मिला हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट कम स्ट्रॉन्ग होता है। हमको पता चलना चाहिए कि हम करेंगे क्या, कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, एसिड के साथ। बात को नोट कर, कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई है, एसिड के साथ। तो क्या होगा, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों, एसिड के साथ, तो दो चीज बनेंगी, सॉल्ट प्लस एक गैस निकलेगी जिसका नाम है हाइड्रोजन, ये गैस की फॉर्म में निकलेगा। कैसे, यदि मैंने मेटल लिया, ठीक है, उसको मैंने एसिड में डाल दिया, जैसे कि मैं एक मेटल ले लेता हूँ Fe मतलब क्या होता है मेरा, आयरन, इसमें डाला मैंने एसिड में, एसिड का नाम ले लेता हूँ मैं HCl, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या ले लिया, एसिड के नाम पे HCl, क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा, Fe जब Cl से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, FeCl2 प्लस इस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H2। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, पर हमको समझाना था कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दिमाग में आएगा क्या सर सारे मेटल रिएक्शन करेंगे, नहीं, कुछ मेटल एक्सेप्शनल होते हैं जो रिएक्शन नहीं करेंगे,
जैसे कि कॉपर, गोल्ड, मरकरी डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये कभी भी एसिड के साथ मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल है, मरकरी तो हर जगह एक्सेप्शनल में चलेगी। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ये मैक्सिमम कम रिएक्शन में आएंगे। ठीक है, एग्जांपल दे रखे हैं, FeOL ने बता दिया। मैग्नीशियम, इसके साथ रिएक्शन कराई मैंने मैग्नीशियम की, देख मेरे प्यारे बच्चे, मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई HCl के साथ, क्या बना MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। मैंने किसकी रिएक्शन कराई, जिंक की, किसके साथ HCl के साथ, क्या बना ZnCl2 हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। तो काफी सारी रिएक्शन है जो हमें याद करनी है। कुछ समझोगे ना, 10 बार 4-5 बार पढ़ोगे, नोट्स को रिविजन करोगे मल्टीपल टाइम्स, याद हो जाएंगे। इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हें याद ना हो, पर मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे तो सब होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में इतनी रिएक्शन है। यदि फर्स्ट चैप्टर में टोटल 17 है, टोटल मिला के 35 से 40 रिएक्शन होंगे, 35 to 40, जिन्हें बस याद करनी है। ये तुम्हें क्या लग रहा है फर्स्ट टाइम आ रही है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी थी। आओ नेक्स्ट है। और मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोल सकता कि मुरली गुड्डी ऐसे कर ले ऐसे कर ले, बेटा पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा। मैं उन टीचर की तरह तेरा पागल नहीं बनाऊंगा कि ये हो जाएगा ऐसे कर ले, नहीं, पढ़ना तेरे को सारा पड़ेगा। और सारा पढ़ लेगा, नोट्स भी पढ़ लेगा ना, जब भी क्वेश्चन नहीं बनते बोर्ड के, क्यों, कंसेप्चुअल आ रहा है बेटा पेपर, बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। तेरे को कंसेप्ट क्लियर अपने करने पड़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा तो वहां क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे कितने नोट्स अच्छे पढ़ा ले, कितना पढ़ ले, नहीं। रिएक्शन ऑफ मेटल, इसके साथ करा रहा हूं मैं, इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कोई मेटल के सॉल्ट है उनके साथ रिएक्शन करा रहा हूं। ये बहुत अजीब सी रिएक्शन है। देखो, जब मेटल ए है वो सोल्ट करेगा कोई दूसरा मेटल के सॉल्ट है उनके साथ रिएक्शन करी पी वाले से, तो क्या बन जाएगा, पहले वाले सॉल्यूशन का सॉल्ट बन जाएगा, और मेटल भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे, रिएक्टिव मेटल हैव अ डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरों को लत मार के भगा देते हैं, भाई तू बाहर निकल, अपन अकेला, अकेला का, ऐसे करके एक्टिंग करते हैं। क्या करेंगे, जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को भगा देंगे बाद में। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन है, सब कंपाउंड है, सॉल्यूशन टाइप का बना लेंगे। जैसे कि Fe अच्छा खासा रिएक्टिव में आता है। ठीक है, इसने क्या करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करा, Fu क्या मिल गया, SO4, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉपर को कौन पसंद आ गया, SO4, नहीं आयरन को SO4, कॉपर का क्या हो गया, ये बेचारा अलग हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होगी मेरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है, एक सिंपल मेटल होगा और एक क्या होगा हमारा, कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएगा, एक आएगा, उस एक डिस्प्लेसमेंट कर देगा, बेचारा लेस रिएक्टिव अलग हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव अपना सॉल्यूशन बना लेगा पूरा। नेक्स्ट, रिएक्टिव सीरीज, काफी सारी जगह पढ़ी होगी आपने, कैटरीना को हेलिना से फरियाद, ठीक है, एल्टोज वैन फरारी, कितनी ही कहानी बना लो, याद तुम्हें ही करनी है। ठीक है, चाहे कुछ भी बोलो, याद तुमको ही करनी है, तो हमारे अलावा कोई याद नहीं करेगा। देखो, सबसे हाईली रिएक्टिव में तीन होंगी, ये चारों, क्या नाम है इनका, क्या नाम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, इनके आसपास कोई भी है फट दे रिएक्शन, किसी की भी चीज में रिएक्शन रिएक्शन, इनका काम ही है लड़ाई झगड़ा। ये क्लास के वो बच्चे हैं जो इसको सिर्फ लड़ाई झगड़े करने, तूने कैसे कह दिया, अरे तू मेरी सीट पे कैसे बैठ गया, आज तेरा भाई यहीं बैठेगा, इसकी साइकिल का पंचर लगा दो आज, पंचर का मतलब है हवा निकाल दो आज साइकिल की, इसकी इसकी सर की आज बाइक खड़ी है, सर की बाइक की टंकी में छेद कर दो, सर की गद्दी फाड़ दो, ये वाले बच्चे हैं, समझ लो, किसी भी करके इन्हें ये नहीं फर्क पड़ रहा क्या हो रहा है, नहीं, परेशान कर, अपने को मजा आना चाहिए, ये वो बच्चे हैं, ये वो होनहार बच्चे हैं लास्ट के, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इन्हें किसी से रिएक्शन का मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ जिंदगी में खुश रहना, शांत रहना, शांत, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले, सीधे बात पे चलेंगे, हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। पर ये
भाई साहब रिएक्शन नहीं होंगे तो दिन नहीं चलेगा हमारा। लड़ेंगे लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये बेचारे लेस रिएक्टिव होते हैं पर मिडिल में होते हैं, ठीक है। नीचे को जितना जाते रहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। नीचे एरो की तरफ चलेंगे, रिएक्टिव सीरीज डिक्रीज, घटन घट क्रम में आएगा नीचे। जो सबसे नीचे होंगे वो लेस रिएक्टिव है, गोल्ड सिल्वर सबसे लेस रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव में कौन है, पोटेशियम वो सोडियम। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। यदि मेटल की रिएक्शन किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों, मेटल की रिएक्शन किससे होती है, नॉन मेटल से, तो क्या होगा। बड़ी काम की चीज है, समझने वाली चीज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं मेटल की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, नॉन मेटल के साथ। फर्स्ट टॉपिक में तुझे क्या बताया था बेटा, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर लेयर में, और इनकी जो लास्ट शेल होती है, वैलेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो मैं कुछ वैलेंसी दिखाता हूँ तेरे को निकालने के लिए, जैसे सोडियम, ठीक है। मेटल क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इन पे क्या साइन आ जाएगा, कैटायन मतलब प्लस का साइन आ गया। बट जितने नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जिसके से इनके इलेक्ट्रॉन कैसा साइन आ गया, माइनस का। पर मैं इसे कराने से पहले कुछ चीज तुझे समझाना चाहूंगा, वो तुझे समझ में आनी चाहिए। जैसे कि सोडियम Na, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, 11 तो होता है। तो ये फर्स्ट सेल में कितने फिल करते हैं अपने, कितना फिल करता है अपनी फर्स्ट सेल में, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितना करता है, 2। अपनी सेकंड सेल में कितना करेगा ये, 8। कितने बचे, 10 हो गए, कितना बचा, एक ही तो बचा लास्ट में, ये इसकी क्या है, वैलेंस, ठीक है। कौन सी शेल होगी, K L M, ये सब छोड़ो, आउटर मोस्ट शेल होती है वही क्या रिप्रेजेंट करती है मेरे को, वैलेंसी का। इसके पास मुझे एक बात चल पड़ी, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Na जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, Na का पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, मेरे पास ये लिखा 2 8 1 Na प्लस का, ए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 8 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इसको क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा, किसको देगा, Cl को। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे बच्चे, 17, 17 का नंबर बनेगा, 17 का बनेगा, 2 8 कितने बचे, 7। इसके पास आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को सोचेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि मैं अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लूं। सोडियम के पास कितने हैं, एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन को एक की नीड है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, जिसके बाद क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, ये किसका का बिहेव कर रहा था, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, मेरा मेटल की तरह, और ये किसकी तरह मेटल बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल। तो हो गई रिएक्शन मेटल प्लस नॉन मेटल की। तो इसी टॉपिक को पढ़ना था मैं, मुझे मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट पेज पे इनके मैं तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हुआ। देखो ये बढ़िया बनना है, और पहले समझाने से पहले अपना बना लेते हैं, ठीक है। देखो अब मेरे पास पता चल गया सोडियम के पास कितना है, 2 8 1। सर क्लोरीन के पास कितना है, 2 8 7। इसको एक की नीड है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, सोडियम का नाम लिखा, आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक, एक क्रॉस साइन, प्लस क्लोरीन, ठीक है। आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, 7, एक, इतने से डॉट से ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा इसमें से, अब जैसे ही इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये किसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर दिया, तो Na पे किस तरह का साइन आ जाएगा, Na तो प्लस का हो गया ना, अब क्लोरीन पे क्या हो गया,
कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसने वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे किसका साइन आ गया मेरे पास? नेगेटिव। तो ये प्रोसेस होता है कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसमें बीच में मेटल के और नॉन मेटल के। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ एक लैब मैंने बना हुआ था, एक क्वेश्चन सोल्व हुआ था। देखो, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, क्लोरीन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं है कि बेटा ये क्रॉस है, जिसे तेरा मन करे रिप्रेजेंटेशन का वैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, जो नहीं है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, Na पे किसका साइन आ गया? प्लस का, क्लोरीन पे किसका आ गया? माइनस का, NaCl सॉल्ट। एक और है, मैं MgCl2 का करवाता हूँ तेरे को, मुझको एक और बनाना है MgCl2। ठीक है, इसका बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। 12 का मतलब क्या हो गया? 2 8 2, यही तो होगा। पर मेरा किसका, क्लोरीन का क्या है एटॉमिक नंबर? 17, मतलब 2 8 7। इसके पास आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसके पास आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। इसके पास आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आए मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो अब क्या करते हैं, बना के देखते हैं इनका डॉट स्ट्रक्चर। Mg Cl2 है ना, तो Mg पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्स्ट्रा? 1 और 2। दूसरा कौन है मेरे पास? क्लोरीन। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन 2 है ना। Cl2 है, देखो मेरे बच्चे Cl2 है, एक Cl यहाँ करा फिट और एक Cl यहाँ फिट करा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ने अपने साथ साथ कर लिए। इसके बाद क्या करता हूं मैं, ये 7 है, इसको कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को कितना चाहिए? एक चाहिए ना एक्स्ट्रा मेरे प्यारे बच्चे। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 7 है ना, कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं, आउटर लेयर में कितना चाहिए होते हैं? 8 करने होते हैं। एक Mg से ले लेगा, दूसरा क्लोरीन, दूसरा नीचे वाला Mg से ले लेगा। तो ये वाला इससे डोनेट कर लिया, इस भाई साहब ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके तो डोनेट हो गए ना, Mg+2 का साइन आ जाएगा। हमारे पे क्या रिएक्शन बनी कि Mg पे तो किसका साइन आ गया? +2। क्यों? इन्हें तो डोनेट कर दिया। अब क्लोरीन पे क्या बन गया? -2। क्यों? इसने 2 ले ली। तो हमको एक बात पता चल गई, ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन किसकी हुई कि जब भी मैं किसकी रिएक्शन कर रहा हूं, मेटल की किसके साथ? नॉन मेटल। तो जो मेटल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जम कर किस पे चले जाते हैं मेरे? नॉन मेटल पे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है इनका। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। और आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक, कोई बच्चा बताएगा मुझे आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो क्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। चलो देखते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल पे है वो ट्रांसफर कर दे किसके पास? नॉन मेटल के पास। उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आ गई ना डेफिनेशन कि मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो उन्हें डोनेट करके किसको दे दिया? नॉन मेटल को। तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। भैया मेरे पास एक्स्ट्रा था, तुम ले लो, मैं तो देने को तैयार बैठा हूँ, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ले दिया, आयनिक कंपाउंड बन गया। अगर दूंगा किसको? नॉन मेटल को। यदि मैं मेटल हूं और तुम नॉन मेटल हो, मैंने तुमको दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम क्या हो गए मेरे लिए? बॉन्डिंग बन गई हमारे बीच में। तो उस बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सोलिबिलिटी क्या होती है? पानी में तो घुल जाते हैं पर केरोसिन मिट्टी के तेल में नहीं घुलते, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं डिसोल्व होते। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? ये कंडक्टर में मोल्टन स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके मतलब करंट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर लेते हैं, बट सॉल्यूशन ऑफ नॉट, बट सॉलिड में नहीं करते। मतलब कोई सॉल्यूशन है या मोल्टन है, पिघला हुआ अवस्था में है,
तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा। बट सॉलिड में करंट पास नहीं होगा। देख एक बार, बहुत बड़े नोट्स। आगे चल रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ मेटल। क्या क्या होता है? दो तरह के होंगे, मिनरल्स या ओर्स। जो भी हमारी अर्थ की क्रस्ट में से निकलते हैं, हमें मिलते हैं, प्राप्त करता हूं, तो वो क्या होंगे मेरे से, क्या होंगे मेरे, मिनरल्स या मेरे ओर्स। ठीक है, और उनके बारे में देखते हैं किस तरीके से हमें जो भी मेटल अर्थ में से निकल के आते हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं खुदाई कर रहा हूँ अर्थ क्रस्ट तक, नीचे से मैंने बहुत कुछ खोद लिया, नीचे तक इतना ज्यादा खुदाई करती मैंने, बहुत ज्यादा खुदाई। अब मुझे तो सारे धातु मिल रहे हैं, मेटल मिल रहे हैं, नॉन मेटल गैस निकल रही है, कोई भी मेटल्स मिल रहे हैं, तो उन्हें कैसे क्लीन करूं? तो प्योर तो निकलेंगे नहीं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। देखो, तो इनका पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स को प्राप्त करो, एक्सट्रैक्शन करो मेटल से। और क्या लगा दो लास्ट में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तीन प्रोसेस के बाद मैं इन्हें बहुत आराम से क्लीन कर सकता हूँ। ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कोई ओर्स मिले थे, उसमें से मैंने क्या निकाले, प्योर मेटल निकाले अपने लिए। देखो कैसे करते हैं हम आगे के लिए। नेक्स्ट, ध्यान समझना, ओर्स बने, कंसंट्रेटेड ओशन ऑफ ओर। तीन तरह होंगे, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, उनका क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्टन ओर्स। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि दो रोड लगा देंगे, करंट पास कराएंगे, कुछ इम्प्योरिटी होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, कुछ इम्प्योर प्योर फॉर्म होगा वो जाके किसी भी एक रोड से क्या हो जाएगा, कैच हो जाएंगे। ठीक है, एक एनोड होंगे वो अलग चले जाएंगे, मड बन जाएगा। उसके बाद प्योर मेटल को निकाल सकता हूँ। मेटल विद हाई एक्टिविटी में दो प्रोसेस है, एक तो कार्बोनेट और वाला, एक सल्फाइड वाला। जो कार्बोनेट होगा उसका हम कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है, और जो रोस्टिंग वाला होगा उसका मैं सल्फर मतलब रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड वाले का, सल्फर से। जो मेरे पास फिर क्या आएंगे, ऑक्साइड वाले मेटल आ जाएंगे निकल के। मैं रिएक्शन है इनकी सारी, ऐसा नहीं है कि एकदम से याद करेंगे। कुछ मेटल आएंगे ऑक्साइड वाले, अब जिन्हें आने के बाद मैं क्या करूंगा, उनका रिडक्शन करूंगा मेटल का, उसके बाद मेरे को प्योर फॉर मेटल मिल जाएगा। तीसरा कौन होगा मेरा, जो लो रिएक्टिव है। लो रिएक्टिव का मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उनका सल्फाइड और करूंगा, रोस्टिंग करूंगा, मेटल मिलेगी, उनको रिफाइनिंग कर लूंगा, छान लूंगा। ठीक है, उसको ऐसे कर सकता हूँ, एक बार देख। ठीक है, किस तरीके से किस रिफाइनिंग कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इन सब चीज को देखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देख लिया होगा। आगे देखो कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे मेटल को निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, किस में से, ओर्स में से। कि मैं वन वन स्टेप, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालेंगे मेटल को, किस में से, ओर्स में से। मेटल को किस में से निकालना है, ओर में से। तो सबसे पहला है गैंग। ठीक है, गैंग क्या होते हैं, बताएगा कोई बच्चा, नहीं बता पा रहा? चलो, गैंग, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, मैंने जमीन में से कुछ खोद के निकाला, क्या प्योर निकल जाएगा? नहीं, उसमें रेत भी होगा, सैंड डस्ट भी है, उसमें सोइल भी है, काफी सारी अलग अलग चीज की वैरायटी चिपकी भी होंगी उसमें। ठीक है, इम्प्योरिटीज, उसको गैंग बोलते हैं। उसका रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड डालेंगे, उसका कैल्सिनेशन करेंगे, उसमें रिडक्शन करेंगे और प्योर मेटल निकाल लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रखिए, पहले समझ लेते हैं मतलब का मतलब क्या है इन सब वर्ड्स का, उसके बाद आगे प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है गैंग, समझ लो। पहला वर्ड क्या है मेरे पास, गैंग। गैंग क्या होता है, बताओ भाई, पहला वर्ड क्या है मेरे पास, गैंग। गैंग क्या होता है, गैंग क्या होता है, ओर्स होते हैं जो मिलते हैं, पर इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, सैंड, वाटर, डस्ट। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी सल्फाइड के ओर है, सल्फाइड के ओर मतलब एस वाले, जेड एन एस, कोई भी सल्फाइड के ओर है, जिनके अंदर, जिनको मैं कन्वर्ट करूंगा ऑक्साइड फॉर्म में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या दूंगा इसको मैं, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करूंगा रिएक्शन। जब जेड एन एस था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा मैंने अच्छे खासे टेम्परेचर में, तो क्या बन गया, मेटल की ऑक्साइड, जेड एन ओ। बोलता ना मैंने अभी रिएक्शन बताया था, शीट में देख, यहाँ देख, करने के बाद ऑक्साइड के मेटल बनेंगे मेरे पास। तो यहाँ क्या बन रहा है, ये रे, मेटल ऑक्साइड, जेड एन ओ प्लस क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, तो मेरे पास बन जाएगा ये मेटल। ठीक है, इसका रिडक्शन कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐड है इसमें, और ऑक्सीजन ऐड है तो क्या करूंगा इसका मैं बाद में,
रिडक्शन कर दूंगा, रिडक्शन करने से क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, मेरे पे प्योर Zn बचेगा। ठीक है, ये तो रोस्टिंग है। एक चीज याद रखना, रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, बट कैल्सिनेशन क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट हीट करूंगा, डायरेक्ट हीट। ठीक है, कैसे, कोई कार्बोनेट के ओर्स है ZnCO3 कार्बोनेट के, उसको चेंज करता हूं मैं ऑक्साइड के फॉर्म में बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। लगातार तापमान बढ़ाता रहूंगा, हीट देता रहूंगा, हीट देता रहूंगा, विदाउट ऑक्सीजन। लिमिटेड बोलते हैं ऑक्सीजन, ऐसे तो नहीं बिल्कुल खत्म कर सकते, बट ऑक्सीजन की शॉर्टेज लगी है। जैसे कि ZnCO3 था, मैंने क्या काम करा इसको, मैंने क्या काम करा, क्या करा इसको, हीट दिया, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हीट दिया तो क्या बन गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। जब भी कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस निकलती थी, मैंने बता रखा है, CO2। ये गैस में तोड़ जाएगा, मेरे पे ZnO आ जाएगा। और ZnO का मैं क्या कर सकता हूँ, रिडक्शन। जब रिडक्शन करूंगा तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, Zn प्योर फॉर्म में मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जब भी मेटल ऑक्साइड होगा उसमें से मैं रिड्यूस कर दूंगा किसको, रिडक्शन प्रोसेस लगा के, एजेंट लाइक कार्बन, कुछ भी, जैसे कि Zn है, कार्बन लगाया, कार्बन क्या मिल गया, CO, Zn अलग हो गया, CO अलग हो गया। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस से मैं अपने मेटल को क्या कर सकता हूँ, प्योर, क्या क्या करके, रोस्टिंग करके, कैल्सिनेशन करके, या फिर उसके बाद क्या कर दो, उसका रिडक्शन कर दो, मेरे पे मेटल प्योर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट। ओ, देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल को रिफाइन कैसे करते हैं। देखो, इस डायग्राम को समझो, दो रोड होंगी, एनोड मतलब किसकी साइन की, प्लस, कैथोड मतलब माइनस। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन डाल दिया किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का। अभी टैंक में मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, दोनों रोड है, इन दोनों मैंने करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे करंट पास कर दिया तो ये टैंक है, इसके अंदर क्या होगा, जो भी कैथोड वाली रोड होगी इसके नीचे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, जो इम्प्योरिटी है इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड, एनोड मड। ठीक है, और जो भी प्योर फॉर्म होगा कॉपर, वो कहां चला जाएगा मेरा, किस रोड के पास, कैथोड, कैथोड रोड के पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्योर करने के लिए मेटल को, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे कि एनोड क्या करेगा, इम्प्योर कॉपर को निकाल लेगा, प्लस कैथोड क्या करेगा, कॉपर को इसके ऊपर चिपक जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्यूशन है कोई एसिड का, कॉपर सल्फेट का, उसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं इसमें करंट पास करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट में से, जो इम्प्योर मेटल होते हैं वो एनोड के पास डिसोल्व हो जाते हैं, है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल और द इलेक्ट्रोलाइट इज अ डिपॉजिट कैथोड। जो प्योर मेटल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मेरे कैथोड के पास। और जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटी होती है, जो घुल नहीं पाई, वो सेटल डाउन होके कहाँ चले जाएगी, एनोड के पास, उसे क्या बोलते हैं हम, एनोड मड। जो मैंने बताया था वही लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कोरिजन। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है कोई भी मेटल है, इसको मैं मॉइस्चर के प्रेजेंस में या एनवायरनमेंट में छोड़ दूं कुछ टाइम के लिए, जिससे मॉइस्चर कंटिन्यूस कनेक्ट होता रहेगा, और उसके पास उसमें थोड़ा सा क्या हो जाए, रस्ट लग जाए, या उसके ऊपर कुछ अनवांटेड लेयर चढ़ जाए किसी और मेटल की, ठीक है, किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं कोरिजन, जंग लगना। लोहे में बोलते हैं स्पेशली जंग लगना, पर किसी भी मेटल के ऊपर किसी और की लेयर चढ़ जाए। जैसे सिल्वर है, कुछ टाइम बाद हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, आयरन होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे कि कोई सरफेस है मेटल की, ठीक है, उस पर कोरोड जल जाए, एक्सपोज मॉइस्ट या एयर, लॉन्ग समय के लिए मैं बाहर छोड़ दूं, तो उसको कोरिजन बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर, चांदी पे किस तरह का जंग लगता है, ब्लैक कलर का। कैसे, कि ये ब्लैक हो जाता है जब काफी समय तक इन्वायरमेंट पड़ा रहेगा एयर के बीच में, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है कॉपर सल्फाइड की। देखो कितना प्यार था पहले, जंग लगने से कैसा हो गया, हल्का सा कैसा कलर आ गया इस पे, हल्का सा। ये क्या है, कोरिजन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है कॉपर पे किस तरह का होता है। यदि कॉपर लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर में रहा, वो रिएक्शन किसके साथ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ। ठीक है, जैसे एयर के अंदर से CO2 का रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, इसकी ग्रीन कोटेड, ग्रीन कलर की। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ये मेरा कॉपर था, जंग लग के क्या बन गया, CuCO3। देख रहे हो किस तरह का कलर दिख रहा है, ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। लोहे पे रंग कैसा रहता है, रस्टिंग। सो क्या बोलता हूँ मैं बच्चा, रस्टिंग। ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने से इसके ऊपर ब्राउन कलर की फ्रस की चढ़ जाती है, हल्की सी रेडिश ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, देखो कितना प्यारा था मेरा पहले आयरन, अच्छा कलर देखो कैसा हो गया, रस्ट लग गया इसमें सारा तरफ। ये हो गया मेरा रेडिश ब्राउन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, सब पढ़ रखा है। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन, कि जंग लग रहा है तो कैसे बचाऊं लाला, कैसे बचाऊं, मेरा तो बहुत ज्यादा जंग लग रहा है, क्या करूं, क्या करूं। कुछ तो प्रोसेस होगा जिससे मेरा जंग ना लगे। आओ मैं बताता हूँ। तो प्रिवेंटेशन करने के लिए या तो आयरन के पीस के ऊपर पेंट कर दो, ऑयल चढ़ा दो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, या कोई और से मेटल की लेयर चढ़ा दो जो लेस रिएक्टिव हो। ऐसे करने से मेरा मेटल कम रिएक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन या क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है कि देखा है ना, गाड़ी के टंकी पे क्रोम कलर की पेंटिंग होती है, जैसे GT650 कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो उनकी जो टंकी होती है क्रोम की होती है। क्यों, ये वही है क्रोम प्लेटिंग, कि क्रोम की लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, इससे उसके ऊपर रस्ट ना लगे, शाइनिंग करे। इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। एनोड और आप मेकिंग एलॉय या उसका एलॉय बना दो। एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, इस क्या हो जाए, मेटल को मिक्स कर दो, क्या कर दो, मिक्स कर दो। ठीक है, मेटल या नॉन मेटल को दो से ज्यादा को मिक्स करके कोई एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई चीज बना लूं जो वेट में लाइट हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, जिसके पास पावर ज्यादा हो, टूटे ना, ब्रेकेबल ना हो। जैसे गाड़ी के होते हैं ना एलॉय व्हील, लोहे के नहीं होते वो, एलॉय के बने होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, टूटते नहीं है और लॉन्ग टर्म चलते हैं, रस्ट भी नहीं लगता। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आपने काफी जगह सुना होगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ये क्या काम कर रहा है, ऐसा मेथड है जो स्टील को, आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। ठीक है, अब क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, सीधे समझो कि कोई लोहे का पीस है, मैं मान लेता हूं मेरे पास ये लोहे का कोई पीस है। ठीक है, मैंने इस पे क्या कर दिया, लोहे के पीस के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी। किस चीज की लेयर चढ़ा दी, जिंक की, जेडन। कॉपर के ऊपर या आयरन के ऊपर मैंने जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिसके बाद ये रस्ट ही नहीं पकड़ रहा, जंग ही नहीं लग रहा इसके अंदर, लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर कोटिंग कर देता हूँ, किसकी, लेयर ऑफ जिंक की। और किसके ऊपर करता हूं मैं, स्टील और आयरन के ऊपर, जिससे लॉन्ग टर्म चले, जंग ना लगे, अब प्रिवेंट रहे। नेक्स्ट है एलोय। एलोय क्या होता है, जब ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिला के कोई एक नया मेटल धातु बना दूं, उसे क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं उसको, एलोय। देखो एक बार जो समझ में आया तो बताता हूँ। चलो, एग्जाम्पल ऑफ एलोय, काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं एलोय के, देखो तुम सारे बच्चे। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं एलोय के, देखो कितने सारे एलोय हैं, अब सारे पढ़ने हैं मुझे। देखो, अब देखो सारे एलॉय कैसे करने हैं। देखो, अब एलॉय पढ़ने से पहले सबसे पहला क्या आएगा मेरा एलॉय के अंदर, आयरन। आयरन किस चीज से बना हुआ है मेरा, आयरन किस चीज से बना हुआ है, देख, आयरन के अंदर मिक्स कर रखा है मैंने क्या चीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ये कार्बन डाल देता हूँ जिससे मेरा क्या हो जाए, आयरन स्ट्रॉन्ग बन जाए। स्टील किस चीज से बना है,
आयरन प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। ये क्रोमियम वही है जो शाइन देगा, इसी वजह से स्टील चमकती है क्रोमियम की वजह से। तीसरा है ब्रास। ब्रास भी क्या होता है, एलॉय है, जो किस चीज से बना है मेरा, कॉपर प्लस टिन। एक है ब्रो, प्रोट को याद करने के लिए करेंगे प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन की नीड किसको है, ब्रो को, और ब्रो क्या खाएगा, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का मतलब है कॉपर प्लस टिन। ब्रास का मतलब क्या है, क्या होगा, ब्रास, ब्रास जेड, ब्रास, ठीक है, कैसे याद करेगा, ब्रास, ठीक है। इसको कैसे करेगा, प्रोटीन, प्रोटीन से याद रहेगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है सोल्डर, ये भी एक तरह का क्या होता है, एलॉय, किससे बना है, लेड प्लस टिन। एक है एमलगम, एमलगम क्या होता है, ये किससे बना होता है मेरा, मरकरी से, जैसे कि HgS। कोई भी मेटल जुड़ा हो किसके साथ, मरकरी के साथ, वो क्या होगा मेरा, एमलगम, ठीक है। इसी के साथ मेरा एलॉय लास्ट एग्जांपल के साथ टॉपिक फाइनल हो गया, ठीक है। इन 1 आवर के अंदर ये चैप्टर बड़ी प्यार से कंप्लीट करा मैंने, ठीक है। देख लीजिए यहाँ यहाँ आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो, मैं टेलीग्राम पर, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरे इंस्टाग्राम पर है, ठीक है। आप लगभग 3000 के आसपास फॉलोवर्स होंगे, तो वही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक चैनल और है मेरा इंस्टा पे ही, वंडर अकेडमी ऑफिशियल, ये मेरा तीसरा चैनल है, ये इंस्टाग्राम का सेकंड चैनल है, ठीक है। देख सकते हो आप, यहाँ चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपने मेरी क्लास कनेक्ट करी, ठीक है। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे, पूरा 1 घंटे के अंदर ही आपका मैंने चैप्टर फाइनल कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो, कनेक्टिविटी बना के रखो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो क्लास को ओवर करते हैं इसी के साथ।